हे अपराइट टीवी, सफीला हेयर। बायोस्फीयर के 4 हिस्से हैं। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और क्रियोस्फीयर। जो एटमॉस्फेयर है उसको हम आम अल्फाज में हवा जानते हैं। लिथोस्फीयर है वो ज़मीन का चट्टानी और पथरीला इलाका है, जैसे पहाड़ और छोटे पहाड़। लिथोस्फीयर पथरीला इलाका है, जबकि जो हाइड्रोस्फीयर ज़मीन पर मौजूद पानी की सतह हैं, जैसे समुंदर, नदी, नाले। जो क्रियोस्फीयर है वो जमा हुआ पानी है, जैसे अंटार्कटिका है, ग्लेशियर्स। और हर एक हिस्सा इकोस्फीयर कहलाता है। ये सारे इकोस्फीयर मिलकर एक बायोस्फीयर का हिस्सा बनते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी इस प्लेनेट पर आसान करते हैं। एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, लिथोस्फीयर ज़मीन को स्टेबल रखते हैं, और हाइड्रोस्फीयर से बारिशें वगैरह, जिनकी वजह से फसलें और जिनकी वजह से हम खुराक खाते हैं और ज़िंदा रहते हैं। क्या ऐसा माहौल किसी और प्लेनेट पर भी मौजूद है? क्या ऐसी कोई मखलूक बाहर किसी और प्लेनेट पर भी मौजूद है? तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और खाने के बाद हम खाने को कैलोरीज में कन्वर्ट करके फैट्स में सेव कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम एनर्जी के ज़रिए सर्वाइव करते हैं। हमें नहीं पता कि एलियंस किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, क्या खाते हैं, उनकी बायोलॉजिकल फॉर्म क्या है, और उनको ज़िंदा रहने के लिए किस किस्म का माहौल चाहिए। मे बी ऑक्सीजन उनके लिए इतनी टॉक्सिक हो कि उन्हें जब प्लेनेट अर्थ पे आएँ तो उनकी जिस्म झुलस जाए, या कुछ भी हो सकता है। अभी हम ज़मीन से बाहर नहीं जाते, आप ज़मीन के अंदर ही मौजूद वायरसेस को देख लिए। एक ऐसा वायरस जो टेडिग्रेड है, जिसको उन्होंने स्पेस और इंटेंस दर्जा हरारत और इंटेंस सर्दी में भी रखा, लेकिन वो पाउडर की शक्ल इख्तियार कर देता है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करता है। मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में वो सर्वाइव करता है। हम नहीं जानते कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिस पे मखलूक हो और उसकी बायोलॉजिकल फॉर्म क्या हो, वो क्या खाते हों। वी स्टिल डोंट नो। एलियंस को हमेशा इस तरह टेक्चराइज किया जाता है जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। क्या पता एलियंस अगर लिक्विड ही हों सिर्फ, फिर वो ड्रम्स में आते हों, या वो पिग्स हों, हम नहीं जानते। टाइम ट्रैवलिंग पर बेस्ड एक ड्रामा है डॉक्टर हू, जिसमें एक एलियन है जो कि ह्यूमनाइड है, वो इंसानों की तरह लगता है, लेकिन उसके पास एक टाइम मशीन है, वो टाइम में ट्रैवल कर सकता है, इवन स्पेस में एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर भी जा सकता है। उसमें एक बड़ा बेहतरीन आइडिया बताया गया है, जिससे आप मैं जो कह रहा हूँ उसके शायद अंदाज़ा हो जाए। वो एक प्लानट पर जाता है जिसका एटमॉस्फेयर इतना इंटेंस होता है कि कार्बन हीरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और उसी प्लेन पर एक डॉक्टर मौजूद होता है जिसकी रिसर्च उसी प्लेनेट के बारे में होती है, और वो उस प्लेनेट के बारे में कहता है इसका जो बायोस्फीयर है वो इस तरह का है कि इस पे कोई जिंदा मखलूक नहीं रह सकती। स्पेसशिप जो है वो क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ लैंड करना पड़ता है। जब वहाँ स्पेसशिप के दरवाजे पर 3 दस्तखत होती है और स्पेसशिप में बिल्कुल केयस टूट पड़ती है, जो साइंसदान होता है कहता है इस सैयारे पर इस तरह की कोई मखलूक़ात या मखलूक रह नहीं सकती, इसका माहौल इस तरीके का नहीं है। लेकिन फिर 2 नॉक्स होती हैं, पता चलता है कि इस एलियन का कोई बायोलॉजिकल वजूद नहीं है, ये एक टेलीपैथिकल सिग्नल है जो कि किसी के भी ब्रेन में घुस जाए तो पैसेंजर्स को प्रोसेस करता है। उसके बाद जो डॉक्टर खुद है उसको वो एलियन प्रोसेस करता है। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइम ट्रैवल पर भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें, मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बैक टू द टॉपिक। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम नहीं जानते कि एलियन किस फॉर्म में हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, और किस तरीके से जिंदा रहते हो, और कौन सी चीज़ उनके लिए टॉक्सिक है और कौन सी उनके लिए नॉन टॉक्सिक। हम इतने छोटे हैं कि हमें दुनिया भी वसी लगती है, लेकिन यूनिवर्स इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। अगर ज़मीन का दूसरे सितारों की निस्बत मुकाबला किया जाए तो ज़मीन बिल्कुल ही छोटी रह जाती है। पर्सनली एलियंस पे बिलीव नहीं करता, लेकिन इंटरनेट पे मुख्तलिफ कॉन्स्पेरेसी, एलियन वीडियो, एरिया 51 फ्ला मौजूद है, लेकिन जिस वीडियो ने सही अटेंशन ली वो ये वाली वीडियो है, और इसमें एलियन को लाइफ के मुतालिक बात करते बताया गया है। डेफिनेटली ये एक फेक वीडियो है, स्टेज मूवी है टोटली, ये या किसी फिल्म का हिस्सा लगती है। आई डोंट नो, आप ये वीडियो देखें और बताएं कि ये सच है या झूठ। अगर आप एलियंस पे बिलीव करते हैं, कोई प्रूफ वगैरह बताना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, और साथ में अगर आपको ये वीडियो रियल लगी वो भी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए जो कि मुझे सपोर्ट करता है, और इस तरह के कंटेंट को मैं मज़ीद अपलोड करता रहूँगा। सब्सक्राइब कीजिए नए आने वाले सब्सक्राइबर्स, और एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। Okay, we're recording. State line of origin. Okay, yesterday you told us you traveled, and I quote, thousands of light years to get